हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग प्रोनाउन की अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर यानी कि कल जो चीज़ शुरू की थी। ठीक है मेरे भाई, तो कल हमने प्रोनाउन के कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। जो हमने एक टेबल बनाई थी जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन और उसके नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और उसके जो पजेसिव केस को समझने का काम किया था हमने। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई। आज आगे क्या बढ़ाएंगे, आज कुछ चीजों को समझेंगे। जो पहली टाइप का हमारा प्रोनाउन होता है उसको हम लोग कहने का काम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मेरे भाई ये सारी चीजें अपनी कॉपी में बिल्कुल एकदम से राइट तरीके से अरेंज में इसको लिखते रहिएगा, पर्सनल प्रोनाउन। तो आप क्या उसमें लिखेंगे मेरे भाई, तो उसमें लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन, एक हेडिंग डाल देंगे जो हमारी प्रोनाउन की आज पहली हेडिंग है। ठीक है, एक्चुअल में पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जब आपने पिछली वाली टेबल देखी थी जो हम लोगों ने कल बनाई थी, वो पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल होती है। पर्सनल प्रोनाउन हमारे मेरे भाई कौन कौन से होते हैं, आइए थोड़ा सा इन पे फोकस कर लेते हैं, अच्छी तरीके से फोकस कर लेना। पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है जिसकी हम बात करें तो आई के साथ में मी भी पर्सनल प्रोनाउन होता है, वी होता है, वी के साथ में अस होता है, उसके बाद यू होता है, यू के बाद अगर हम बात करें तो ही होता है, ही के बाद हिम होता है, शी होता है मेरे भाई, हर होता है, और हम कह सकते हैं दे होता है, देम होता है, और मेरे भाई क्या होता है, इट होता है। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। बहुत भर भर के इसका यूज आते हैं, बहुत लेटेस्ट वर्जन में यूज आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन आपके साथ में भी डिस्कस किए जाएंगे जो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन पे डिपेंड होंगे। आइए मेरे भाई देखने का काम करते हैं। अगर पहली बात की हम बात करें तो जो भी पर्सनल प्रोनाउन हमारे होते हैं, या तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं, या तो उस सेंटेंस में किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनका यूज सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में होता है। पहली बात हमने लिख ली है, किस केस में मेरे भाई होता है, तो आप बोलेंगे सरकार बिल्कुल नॉमिनेटिव केस में होगा। और जो बच्चे नहीं समझते हैं तो नॉमिनेटिव केस को ही बोला जाता है मेरे भाई क्या, सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर, इतना मामला फिट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो इन्हीं प्रोनाउन का, जो पर्सनल प्रोनाउन है, इन्हीं का यूज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में मेरे भाई करते हैं। किस में करते हैं, तो इन्हीं का यूज हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ये बात समझ में आ गई है, ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इन्हीं का यूज करते हैं। आप देख लीजिएगा, छोटे छोटे से 3-4 एग्जांपल आपके सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है ही इनवाइट मी, क्या लिखा है मैंने, ही इनवाइटेड मी लिखा है। तो इनवाइटेड अपने आप में एक वर्ब है, वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आएगा तो ये सब्जेक्टिव है, और ये वर्ब के बाद में है तो ये ऑब्जेक्टिव। देखिए ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस किसका, प्रोनाउन का, और इसको हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव केस मेरे भाई किसका, तो पर्सनल प्रोनाउन का। इज दैट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है, तो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात आपको क्या समझनी है सरकार, दूसरी बात ये समझनी है कि कभी भी अगर बात हो जाए, कभी भी अगर बात हो जाए तो ये बात आपको देखनी है, इनका तो यूज होगा, लेकिन अगर कहीं पर कोई प्रेपोजिशन लगी हुई है, क्या लगी हुई है मेरे भाई, कोई भी प्रेपोजिशन लगी हुई है, प्रेपोजिशन हो या कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, क्या हो मेरे भाई, तो आप बोलेंगे कोई भी प्रेपोजिशन हो या कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद भी मेरे भाई हमेशा हमेशा इस नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। कैसा यूज होता है, तो आप बोलेंगे इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही हमेशा यूज होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल को डिस्कस करूं मेरे भाई, बहुत ध्यान देना, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूं तो मैंने कहा है ऐसे करके मैंने कहा है कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड सम पेन्स बिटवीन, ये बिटवीन मैंने लिख दिया यहाँ पर है। ठीक है, बिटवीन राम एंड शी। तो आप देखेंगे साहब ये अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमें प्रोनाउन का चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, जबकि नाउन का ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन प्रोनाउन का ये सी लगा हुआ है सब्जेक्टिव केस, यानी सी नहीं, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये अरेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीजें आप गौर से और देखिएगा जो बहुत ज्यादा क्रूशियल है मेरे भाई। क्या क्रूशियल है वो चीजें, आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चीजें ये डिस्कस करते हैं, अभी हमने प्रोनाउन जब सीखा था तो एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चलता था हमारे साथ में। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन, दूसरी बात था जिसको हम लोग कहने का काम करते थे सेकेंड पर्सन, और तीसरी बात जिसको कहने का काम करते थे मेरे भाई क्या, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी आपके। अगर इन्हीं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का एक सेंटेंस में तीनों का एक बार यूज हो जाए, तीनों मतलब मिलकर के एक सेंटेंस में यूज हो रहे हों, अगर उस सेंटेंस का जो मीनिंग है कैसा है मेरे भाई, उसका जो मीनिंग है, अगर उस सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव वे में जा रहा है, किस में भाई मेरे जा रहा है, अगर उस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है, तो इनका सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 का। किसका रहता है, 1 2 3 का, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। लेकिन अगर इनका यूज हो करके अगर सेंटेंस का जो मीनिंग है क्या है मेरे भाई, अगर सेंटेंस का मीनिंग कैसा है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव है, तो इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस रहता है 2 3 1। ये बात समझ में आ गई है, कैसा रहता है, 2 3 1 रहता है। ये बहुत गौर करने की बात है। ठीक है मेरे भाई, तीसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है, अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, अगर उनका यूज प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो रहा है, प्लूरल का, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें वी का यूज हो रहा है, यू का यूज हो रहा है और दे का यूज एक सेंटेंस में एक साथ हो रहा है, तो इनका अगर मीनिंग चाहे निगेटिव हो, कैसा हो मेरे भाई, मीनिंग चाहे निगेटिव हो या मीनिंग चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपको 2 3 1 का ही सीक्वेंस रखना है अगर इनका ये तीनों प्रोनाउन एक साथ कहीं पर आ गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो आइए अब हम इसके कुछ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं, कुछ सेंटेंस इस पे बना के देखते हैं, इसी बेस्ड पे कुछ सेंटेंस जिनमें क्या क्या एरर आ सकती है। ठीक है भाई, आइए अब हम लोग उन सेंटेंस को देखते हैं जो सेंटेंस हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा जा रहा है, मैंने लिखा है कि ऐसे करके, मैंने लिखा है हर इनवाइटेड मी, हर इनवाइटेड शी, हर इनवाइटेड आई। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखने का काम किया गया है कि रीना टोल्ड माई आ स्टोरी। ठीक है, एक आपके सामने सेंटेंस लिखने का काम किया गया है, स्नेहा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन आई एंड यू। ठीक है, एक आपके सामने ये सेंटेंस लिखा गया, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है क्या, यू एंड आई went Delhi yesterday। ठीक है मेरे भाई, एक आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, यू एंड आई फाउंड गिल्टी। ठीक है, एक आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है, एक आपके सामने सेंटेंस लिखने का काम किया गया है कि मी एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, एक आपके सामने सेंटेंस लिखने का काम किया गया है, I along with they went दिल्ली। तो आइए इन सेंटेंसों को जल्दी से बनाइएगा, फिर हम लोग इसी पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप कि आपने देख लिए होंगे, बेहतर लेवल से समझ भी लिए होंगे कि क्या गलती है क्या नहीं है। अब हम इनके एक एक सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। अगर हम लोग मेरे भाई बात करें तो इनवाइट की, तो इनवाइट अपने आप में एक वर्ब है। वर्ब से पहले हमें चाहिए है प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, जबकि ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि हर नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा शी।
और इनवाइट के बाद चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, जबकि आई लगा हुआ है सब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा मी। इज दैट क्लियर? तो सीधा सीधा सेंटेंस हो जाएगा सी इनवाइटेड मी। बात समझ में आ गई है। अगला आपके सामने क्या है, रीना। रीना क्या है, ये टोल्ड क्या अपने आप में वर्ब है और इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, जबकि माई क्या है, माई एक पोजीशन बताने का काम कर रहा है, यानी कि पोजीशन नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, क्या है, मी चाहिए। तो यहाँ पर मी हो जाएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा कि रीना टोल्ड मी अ स्टोरी। बात समझ में आ गई है। अगला सेंटेंस आपके सामने है स्नेहा और डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या है, ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, तो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की हैं। बिटवीन किसके बीच में, आई यानी मेरे बीच में और आपके बीच में। तो ये बिटवीन क्या है मेरे भाई, तो बिटवीन ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमें चाहिए है ऑब्जेक्टिव केस, जबकि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस नहीं, हमें क्या चाहिए, इसके स्थान पर मी चाहिए है एंड। और यू का ऑब्जेक्टिव केस आप जानते हैं, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, इसी वजह से हमने यहाँ पर यू फिट कर दिया और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही राइट माना जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते, लिखा हुआ है ही, यू एंड आई वेंट दिल्ली यस्टरडे। ये बात कल की है, हम लोग दिल्ली गए हैं। सेंटेंस का सेंस कैसा है, तो आप बोलेंगे सरकार सेंटेंस का जो सेंस है उसकी अगर बात करें तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। तो यानी कि इसका सीक्वेंस क्या रहेगा मेरे भाई, इसका सीक्वेंस रहेगा 2 3 1, यानी पहले आएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जबकि यहाँ पर लगा हुआ है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सबसे पहले आप लाएंगे यू, सेकंड के बाद आएगा थर्ड पर्सन का यानी कि ही, उसके बाद आ जाएगा एंड आई। अब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यू को इधर लाना था और ही को इधर लाना था। ये बात समझ में आ गई इतनी है। तो ये रहा आपका इतना पोर्शन, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो लिखा है दे, यू एंड आई फाउंड गिल्टी। तो इस सेंटेंस का मीनिंग कैसा है मेरे भाई, तो इसका मीनिंग आप बताएंगे भैया निगेटिव है कि सभी लोग कैसे हैं, अपराधी पाए गए हैं। तो निगेटिव सेंस कैरी कर रहा है। निगेटिव सेंस के लिए आपको पता होना चाहिए इसका जो रूल रहेगा वो 1 2 3 का रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है, आई है, तो आई यहाँ पे ले आए हैं। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, तो यू यहाँ पर ले आए हैं और एंड लगा दिया। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दे है, तो दे यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लिख लेंगे क्या, फाउंड गिल्टी, ठीक है मेरे भाई, फाउंड गिल्टी। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही माना जाएगा, ये इस वाले सेंटेंस का है, ठीक है। लिखा है मी आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू मार्केट। तो आपको पता होना चाहिए साहब ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, जबकि मी नहीं क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये बात समझ में आ गई है। अगला सेंटेंस आपका है आई अलोंग विद। अब देखिए अलोंग विद क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये विद क्या है आपकी, अगर विद की बात करें तो ये एक प्रेपोजिशन है, जबकि हम पहले बता चुके हैं कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी यहां से दे नहीं क्या आ जाएगा मेरे भाई, देम, ठीक है, देम आ जाएगा। और ये सेंटेंस आपके बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से जो भी चीजें आपकी और भी हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन चीजों को बेहतर लेवल पे पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल पे आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है मेरे भाई, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, मजा बहुत आएगा। तो इन चीजों को आप लोग नोट करते रहें। प्रोनाउन का ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है भाई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।